हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया में। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी में बात की थी कि कैसे बच्चों को बुलिंग का सामना करना सिखाएं और बच्चों को बुलिंग करने से खुद रोकें। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पेशेंस और वेट की। ये है तो बहुत सिंपल टॉपिक बट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के इस फास्ट पेस्ड लाइफ में बच्चे जो हैं वो धैर्य क्या होता है, सब्र क्या होता है, वेट करना क्या होता है, ये सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं। हमें कुछ भी चाहिए तो हम तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो विद इन 10 मिनट्स स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट 10 मिनट्स के थ्रू हमारे पास आ जाता है। सोचिए, आजकल हर चीज तुरंत मिल जाती है। बर्गर खाना है, जोमेटो से, स्विगी से ऑर्डर किया, विद इन 10 to 20 मिनट्स हमारे पास होता है। एंटरटेनमेंट चाहिए, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, विद इन सेकेंड्स हमें एंटरटेनमेंट दे देते हैं। और अगर होमवर्क करना है, बोरिंग है, तो तुरंत चैट जीपीटी, गूगल खोल के हम आंसर देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम पेशेंस क्या होता है वो चीजें भूलते जा रहे हैं। तो यह बहुत जरूरी है और यह बच्चों के पूरी लाइफ में बहुत ही काम आती है कि वो धैर्य के साथ किसी भी चीज को करना सीखे। आजकल हमारे बच्चे वेट करना नहीं जानते हैं और उन्हें जो चीजें नहीं आती हैं उनमें वो इंटरेस्ट खो देते हैं। अगर जब पेशेंस नहीं होता तो क्या होती है, एक छोटी सी दिक्कत, अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो फ्रस्ट्रेशन, अगर हमें कुछ चीजें नहीं आती हैं तो एंजाइटी, अगर हमें टॉयज नहीं मिलता है बच्चों को तो बच्चे रोने लगते हैं और वो बहुत इजीली बोर हो जाते हैं। तो हमें उन्हें प्रोसेस का मजा लेना सिखाना होगा। जैसे हम कोई चीज कुक कर रहे हैं, हम बेक कर रहे हैं, अगर हम एक कोई सीड्स लगा रहे हैं तो वो प्लांट ग्रो हो रहा है, तो उसमें जो प्रोसेस है उसके बारे में हमें बताना होगा और उसका मजा लेना उन्हें सिखाना होगा कि कैसे धीरे धीरे ये चीजें बिल्डअप होती है, कैसे एक प्लांट बीज से धीरे धीरे ग्रो होकर बड़ा होता है। और हम केक बेक कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा हमें वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो उन्हें हमें इंतजार का मतलब सिखाना होगा और यह उनकी पूरी लाइफ में बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि आगे चलकर किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी रिजल्ट का वेट करना, इन सब चीज़ों की हमें उन्हें आदत डालनी होगी। और पेशेंस कम होने से जो सबसे बड़ी बात है कि उनका इमोशनल टॉलरेंस कम होता जा रहा है। छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत बड़ी बन जाती हैं। ट्रैफिक में वेट करना, इंटरनेट स्लो है तो फिर हमें कैसे काम रहना है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें तभी आएंगी जब वो पेशेंस सीखेंगे, वेट करना सीखेंगे, क्योंकि हर चीज़ तुरंत नहीं हो जाती है। किसी भी काम को करने के लिए कुछ वक्त, कुछ समय लगता है। तो ये हमें उन्हें अभी से बताना होगा। और के लिए क्या है, इसके जो उनके अंदर जो ये पेशेंस कम हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम ही तो हैं। हम उन्हें उनकी लाइफ को बहुत इजी बना रहे हैं। हर चीज हम उन्हें जैसे ही वो मांगते हैं हम उन्हें हर चीज दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका रेजिलेंस कम होता जा रहा है। लाइफ में तो पेशेंस काफी कम, रियल लाइफ में तो पेशेंस काफी कम आता है, जैसे एग्जाम्स, रिलेशनशिप, सब में पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम उन्हें पेशेंस सिखा सकते हैं। जैसे हम उन्हें चलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, वैसे ही हम उन्हें इंतजार करना भी सिखा सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि इंतजार करना और धैर्य से काम करना कितना जरूरी है। तुरंत नहीं हो जाती है, किसी भी काम को करने के लिए कुछ वक्त, कुछ समय लगता है। तो ये हमें उन्हें अभी से बताना होगा और सिखाना होगा। और फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है, इसके जो उनके अंदर जो ये पेशेंस कम हो रहा है, इसके जिम्मेदार हम ही तो हैं। हम उन्हें उनकी लाइफ को बहुत इजी बना रहे हैं। हर चीज हम उन्हें जैसे ही वो मांगते हैं हम उन्हें हर चीज दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका रेजिलेंस कम होता जा रहा है। रियल लाइफ तो पेशेंस काफी कम आता है, जैसे एग्जाम्स, रिलेशनशिप, सब में पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम उन्हें पेशेंस सिखा सकते हैं। जैसे हम उन्हें चलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, वैसे ही हम उन्हें इंतजार करना भी सिखा सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि इंतजार करना और धैर्य से काम करना कितना जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर हमसे बच्चा कुछ भी मांगता है तो हमें वो चीज़ें उन्हें तुरंत नहीं देना है। हमें उन्हें
उनको वो चीज़ें 2-3 दिन के बाद या 1 वीक के बाद देनी है। अगर उनको अपनी फेवरेट मैगी खानी है कि मम्मा आज मैगी बना दो, मैगी दे दो, तो उन्हें हमें ये कहना है कि पहले आप अपना वो होमवर्क फिनिश करो, फिर मैं आपको दूंगी। तो इस तरीके से उनका फोकस भी बढ़ेगा और उन्हें ये भी समझ में आएगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो एज ए रिवॉर्ड मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, तो उसको उनकी वैल्यू भी समझ में आएगी। अगर विदाउट एनी मेहनत, विदाउट एनी वर्क, अगर हम उन्हें ईजिली कोई भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे और वो उनके लिए उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो बिल्कुल इंटरेस्ट खोते जाएंगे। आप कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें उन्हें ला के देंगे, उनकी नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उन्हें पता होगा कि अरे ये तो मुझे मिल ही जाता है, ये तो मम्मा पापा ला के दे ही देते हैं। और सबसे ज़रूरी है माय डियर मॉम्स कि बच्चे जब सोने जाते हैं तो हम उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाएं, मॉरल वाली कहानियाँ सुनाएं। इंतज़ार का, मेहनत का फल मीठा होता है, हमें इंतज़ार करना आना चाहिए। उन्हें अकबर बिरबल की कहानियाँ, ग्रैंड मा स्टोरी, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ उन्हें हमें मॉरल वाली कहानियाँ सिखानी चाहिए और सुनानी चाहिए, सो डैट कि वो उससे अपने डेली लाइफ में भी उसे अप्लाई कर सके। हमें बच्चों को डेली 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर स्क्रीन से दूर रखें और उन्हें मतलब कुछ नहीं करने के लिए बोलें, सो डैट कि वो बोर हों। और जब बच्चे बोर होते हैं तभी उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है। वो सोचते हैं कि वो कुछ क्या करें जिससे उनका वो इस बोर्डम को ओवरकम करें, और इसके लिए वो कुछ ना कुछ सोचेंगे, इमेजिन करेंगे। तो इस तरीके से उनके अंदर ये हैबिट भी बिल्ड होगी कि और एक क्रिएटिविटी भी पैदा होगी। आजकल पेशेंस एक सुपर पावर बन गया है। अगर आपने रुका तो आप सीखें। जहाँ पे हम, जो लोग कहते हैं ना, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो वही चीज़ें करते हैं जहाँ से हम क्विट करते हैं। जहाँ से हम क्विट करके बाहर आते हैं, उन लोग उसी जगह पर डटे रहते हैं और उन्हें वो सक्सेस मिलता है। तो ये धैर्य रखना और वेट करना बहुत ही ज़रूरी है हमारी रियल लाइफ में। और मतलब आप याद करिए कि हम बचपन में हमें हर चीज़ें तुरंत नहीं मिलती थी, हमें हर चीज़ के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता था। तो वो धैर्य हमारे पास है, हमारी माँ ने हमें वो धैर्य, वेट करना, पेशेंस, ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो हमें ये चीज़ें विरासत में अपने बच्चों को भी देनी है। तो चलिए आज हम उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें सिखाते हैं रुकना, क्योंकि रुकना भी एक कला है। अगर आपको ये बात अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छा लगता है, तो इसे जरूर एक माँ के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आप अपने बच्चों में पेशेंस कैसे लाते हैं या पेशेंस की हैबिट को कैसे डालेंगे। और हाँ, सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।